हम अपने देश को, धरती को माँ कहते हैं। भारत माँ, धरती माँ। माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ ही सबसे अधिक प्यारी होती है, आदरणीय होती है, परम पूजनीय होती है। यही नहीं, जब हम शक्ति की पूजा करते हैं तो दुर्गा माँ के समक्ष शीश झुकाते हैं। विद्या की भी देवी है हमारे यहाँ, देवी सरस्वती। और तो और हमारे यहाँ जब बेटियां जन्म लेती हैं तो हम कहते हैं लक्ष्मी हुई है, मतलब देवी। इतनी इज्जत करते हैं हम यहाँ लड़कियों की, और ये आज से नहीं, सदियों से करते आए हैं और आज भी करते हैं। लेकिन फिर ये सती प्रथा क्यों थी? चलो माना खत्म हो गई और आज लड़कियां बराबरी पर हैं, और कई जगह लड़कों से आगे भी हर क्षेत्र में। मिताली राज, बबीता फोगट को खेल के मैदान में कौन नहीं जानता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंदिरा नूई, शिखा शर्मा की बात करते हैं। कल्पना चावला, किरण बेदी, इन सब ने जो मकाम हासिल किया उसके लिए आज हर कोई, लड़कियां क्या लड़के भी तरसते हैं। हम सब इनका सम्मान करते हैं, इन्हें इज्जत देते हैं, पर लड़कियां, वो तो आज भी प्रताड़ित हो रही है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों को लड़कों से तुच्छ समझते हैं। ये लोग कहीं और नहीं, हमारे ही समाज का अंग है। हम सब ने देखा है ऐसे लोगों को जो लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाएंगे जितना लड़कों को पढ़ाएंगे। बीवियों को बस एक ग्लोरीफाइड मेड समझेंगे, जिंदगी भर माँ माँ कहेंगे, लेकिन बुढ़ापे में उसका ही अनादर करने से नहीं चूकेंगे। ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में जो लड़कियां रहती हैं, कभी संघर्ष करती हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, आगे बढ़ती भी हैं। परंतु कुछ लड़कियां, औरतें ऐसी भी हैं जो प्रयत्न करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि अपने परिवार में ही संघर्ष करना पड़ जाता है उन्हें। और कुछ ऐसी भी होती हैं, ऐसे समाज, ऐसे परिवार में जो चुपचाप अपना जीवन गुजर कर लेती हैं, या तो ये समझ के कि उनके प्रयत्न का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, या उनकी बात सुनने वाला कोई होता ही नहीं, या फिर ऐसे जीवन को ही अपना भाग्य मानकर चुप रह जाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि लड़की बन के ही तो जन्मी हूं। ऐसी नारी, ऐसी लड़कियों की भावना समझने की आवश्यकता है, ताकि हम थोड़ा स्वयं को बदल सके या थोड़ा अपने समाज में बदलाव लाने का सोच सके, जिससे नारी को थोड़ी शक्ति मिल सके। तो उनकी शक्ति बनने, उनकी आवाज बनने, उन्हें प्रोत्साहित करने, उनका ही हर्षोल्लास उन्हें सुनाने, उनकी हर भावना प्रस्तुत करने आ रहा हूं अपनी कविताओं की श्रृंखला यानी सीरीज के माध्यम से, जिसका शीर्षक होगा नारी शक्ति। अवश्य सुनिएगा मेरे चैनल देवसेना क्रिएशंस में जल्द ही इस श्रृंखला की पहली कविता, नारी शक्ति।